साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल हार्ड हैबिट्स क्लब में। पशु की 5 ऐसी बीमारियां जिनमें हमें एंटीबायोटिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और उसी जगह लोग अंधाधुंध एंटीबायोटिक लगा रहे हैं, पशुओं को मार रहे हैं एंटीबायोटिक लगा लगा कर। यदि इन 5 बीमारियों में आप जबरदस्ती एंटीबायोटिक लगाते तो पशु की मौत निश्चित है, पशु जरूर मर जाएगा। तो साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को भी अभी से लाइक कर देना। तो साथियों, 5 ऐसी बीमारी आज मैं आपको बताने वाला हूँ जिनमें हमें एंटीबायोटिक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। वहाँ पर एंटीबायोटिक लगाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन क्या होता है, एक डॉक्टर आया, वह एक्सने लगा गया, कोई आया सेफ्ट्रीफोर्सेडियम लगा गया, कोई आया वहाँ पर इंटासेप्टेजो लगा गया, कोई आया DCR 5 ग्राम लगा गया। इतने बड़े बड़े भारी भारी एंटीबायोटिक का प्रयोग लोग करते हैं। कोई आया टेजोबैक्टम लगा गया, कोई आया एमसेप्ट लगा गया, जबकि वहाँ पर जरूरत ही नहीं है। वहाँ पर एंटीबायोटिक का कोई रूल ही नहीं है, वहाँ पर एंटीबायोटिक काम ही नहीं करता है। लेकिन फिर भी लोग अंधाधुंध एंटीबायोटिक का प्रयोग कर रहे हैं। खासकर डॉक्टर ही कर रहे हैं, और दूसरे तो कौन करते हैं, और वेटनरी के डॉक्टर ही कर रहे हैं। ह्यूमन वाला होता तो इंसान मर ही जाता है, लेकिन पशुओं को बोलता भी नहीं, पशु बोलता भी नहीं। तो वहाँ पर डॉक्टर चाहे उनके मन से जो भी उनके मन में आता है वह उठाकर एंटीबायोटिक वह लगा देते हैं। तो आपकी इन गलतियों के ऊपर मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूँ कि आप इन 5 बीमारियों में कभी भी भूल कर भी हमें एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करना। यदि आप इनमें एंटीबायोटिक का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर एंटीबायोटिक कोई काम नहीं करता है। यदि आप सक्षम हैं तभी आपको एंटीबायोटिक का प्रयोग करना चाहिए, वरना आपको एंटीबायोटिक का प्रयोग कभी भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इन 5 बीमारियों में हमें एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करना है। सबसे पहले बीमारी की बात करें, मिल्क फीवर। अब यहाँ पर कई लोग बोलेंगे कि अरे मिल्क फीवर में तो हम बिना एंटीबायोटिक की ठीक ही नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। मिल्क फीवर एक मेटाबॉलिक डिजीज है, और मेटाबॉलिक डिजीज में ना तो कोई जीवाणु होता है, ना कोई विषाणु होता है, यह किसी के द्वारा भी नहीं है। न तो ये फंगल है, न ये बैक्टीरियल है, और न ये वायरल डिजीज है, यानी ये मेटाबॉलिक डिजीज है। इसमें एंटीबायोटिक का कहीं से कहीं तक कोई भी रोल नहीं। हाँ, यदि मिल्क फीवर है, अगर मिल्क फीवर के साथ आपको ज़्यादा भारी मात्रा में यदि टेम्परेचर मिल रहा है तो आप एक बार एंटीबायोटिक लगा सकते हैं। अन्यथा यदि आपको टेम्परेचर नहीं मिल रहा है तो हमें वहाँ पर एंटीबायोटिक लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। लोग क्या कर रहे हैं, पशु मिल्क फीवर में चला गया है, पता लग गया है, कैल्शियम भी दे रहे हैं, उसके साथ इंटरसेप्टेजो लगा रहे हैं, 3-3 4-4 दिन तक इंटरसेप्टेजो लगा रहे हैं, तो आप पशु का नुकसान ही कर रहे हैं। हमें यहाँ पर एंटीबायोटिक लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर एंटीबायोटिक नहीं लगाएंगे तो भी पशु ठीक होगा। मैं करता हूँ मिल्क फीवर के केस में मैं एंटीबायोटिक नहीं लगाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कैल्शियम की कमी के कारण रोग हुआ है। यहाँ पर कैल्शियम देना है, कैल्शियम देने से पशु ठीक हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर ज़बरदस्ती एंटीबायोटिक क्यों देना है? क्यों फालतू में एंटीबायोटिक लगा के पशु का दूध कम करना, पशु की भूख कम करना, पशु की एनर्जी को डाउन करना, क्यों करना हमें ज़बरदस्ती? तो ये लोग बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। हमें मिल्क फीवर में एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं। हाँ, यदि मिल्क फीवर है उसके साथ यदि और भी कोई डिजीज़ हो गई है तब तो आप दे सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। यदि केवल मिल्क फीवर ही है तो उसमें हमें एंटीबायोटिक देने की कोई ज़रूरत नहीं। अगली बात आती है डाउनर काउ सिंड्रोम की। अब बोलेंगे सर आपने एक वीडियो में बताया था डाउनर काउ सिंड्रोम में आप एक एंटीबायोटिक लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, डाउनर काउ सिंड्रोम में आपको कभी भी एंटीबायोटिक नहीं लगाना। लोग कर क्या रहे हैं, डाउनर काउ सिंड्रोम पशु 8 दिन से लेटा है, रेगुलर उसको 5-5 ग्राम DCR दे रहे हैं, रेगुलर उसको इंटरसेप्टेजो दे रहे हैं। मुझे पता है, मैं बात करता हूँ लोगों से, मुझे पता है कि लोग क्या क्या कर रहे हैं। बोल रहे सर हमने इसको 3 दिन तक इंटरसेप्टेजो लगाया था, हमने इसको बेरिनिल भी लगा दिया, न जाने जहाँ पर जरूरत ही नहीं वो काम कर रहे हैं। DCR लगा रहे हैं, इंटरसेप्टेजो लगा रहे हैं, एम्पिसिलिन का ग्रुप का कोई सारे इंजेक्शन लगा रहे हैं, जेंटामाइसिन लगा रहे हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लगा रहे हैं, में डाउनर काउ सिंड्रोम में, जबकि यहाँ पर जरूरत ही नहीं। डाउनर काउ सिंड्रोम में तो एंटीबायोटिक की जरूरत ही नहीं। हाँ, यदि पशु लेटा हुआ है, अगर पशु डाउनर काउ सिंड्रोम में चला गया, अगर उसका तापमान बढ़ गया है, यदि उसको टेम्परेचर बढ़ गया है 107 से 108, यदि उसको बुखार आ गया, तब आप एंटीबायोटिक दे। मैं मना नहीं बोल रहा हूँ, तब आप एंटीबायोटिक दे, वरना यदि आपको यहाँ पर एंटीबायोटिक का प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं। आप डाउनर काउ सिंड्रोम में चला गया, मेरे चैनल पे वीडियो डाउनर काउ सिंड्रोम में, आप वो जाके वो सारा ट्रीटमेंट कर ले, आपका पशु खड़ा हो जाएगा, वह भी बिना एंटीबायोटिक के। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर लगातार एंटीबायोटिक देंगे तभी पशु खड़ा होगा। यदि आप इसमें लगातार रेगुलर अगर सुबह शाम एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो आपका पशु खड़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी सिस्टम खत्म कर देगा रेगुलर एंटीबायोटिक लगा, उसकी भूख को कम कर देगा, उसको जो एनर्जी आ रही है एनर्जी को भी खत्म कर देता है ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन। इतनी खतरनाक दवा है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि हमें मिल्क फीवर में और डाउनर काउ सिंड्रोम में एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करना है। यदि हम इसमें मल्टीविटामिन का इंजेक्शन लगाएंगे तो पशु अपने आप ही खड़ा हो जाएगा, हमें यहाँ पर एंटीबायोटिक की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसके बाद बात आती है एक और डिजीज है जिसका नाम है पोस्ट पार्चुनेट हीमोग्लोबिन यूरिया।
यानी जो बयाने के 1 महीने के अंदर अंदर पशुओं में होता है, जिसमें पशु का टेम्परेचर हमें बिल्कुल भी नहीं मिलता है और उसमें पशु लाल पेशाब करता है। यहाँ पर हमें बेरेनिल लगाने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमें कोई सा भी एंटीबायोटिक लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें आप केवल फास्फोरस का इंजेक्शन दे दे, सोडा फास पशु को दे दे, पशु को डीएनएस की बोतल लगा दे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसमें बोतल लगा के आईवी फ्लूइड लगा के पशु को ठीक कर सकते हैं, सोडा फॉस दे सकते हैं आप यहाँ पर, तो पशु आपका यूं ही ठीक हो जाएगा। हमें यहाँ पर भी इस डिजीज में भी एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं। यदि पशु को रेड वाटर डिजीज हो गई, यानी ब्याने के करीबन 1 से 2 महीने बाद यदि पशु लाल पेशाब कर रहे हैं, पशु को फीवर भी आ रहा है, पशु लाल लाल पेशाब भी कर रहा है, बहुत खतरनाक हाई टेम्परेचर जा रहा है, उस समय हमें एंटीबायोटिक का प्रयोग करना। अन्यथा पोस्ट पार्चुनेट हीमोग्लोबिन यूरिया जिसमें पशु लाल पेशाब करता है, वह भी ब्याने के 15 से 20 दिन के अंदर अंदर, उस समय हमें एंटीबायोटिक लगाने की जरूरत नहीं। यदि आप यहाँ पर एंटीबायोटिक लगाएंगे तो आपका एंटीबायोटिक कोई काम नहीं करेगा और वो उस डिजीज को और बढ़ा देगा, खत्म करने की बजाय और उस डिजीज को बढ़ा देगा। तो आप इस डिजीज का भी ध्यान रखें। हमें पोस्ट पार्चुनेट हीमोग्लोबिन यूरिया यानी पीपीएच में हमें एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करना है। इसके अलावा एक और डिजीज है जो ब्याने के 15 से 20 दिन पहले या ब्याने के 15 से 20 दिन बाद होती है, जिसका नाम है कीटोसिस। अब लोग कीटोसिस में भी एंटीबायोटिक लगाते हैं, जबकि कीटोसिस में हमें एंटीबायोटिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। कीटोसिस तो हम दूसरी दवाइयों से ही ठीक करते हैं। कीटोसिस में हम कैल्शियम देते हैं पशु को पिलाने के लिए, कीटोसिस में हम पशु को आईवी फ्लूइड देते हैं, 2 से 3 दिन तक हम यदि उसको मल्टीविटामिन के इंजेक्शन देते हैं, विटामिन के इंजेक्शन देते हैं, B1 B6, यदि ये इंजेक्शन लगा देते हैं हम पशु को, कैल्शियम दे देते, कैल्शियम पिलाने के लिए दे देते हम पशु को, तो कीटोसिस हमारा यूँ ही ठीक हो जाएगा। अन्यथा यदि आप यहाँ पर 5 से 6 दिन तक यदि एंटीबायोटिक देंगे, पशु आपका बिगड़ जाएगा, पशु दूध से भी जाएगा, पशु की इम्यूनिटी सिस्टम भी कमजोर हो जाएगा और आपको वहाँ पर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो डॉक्टर क्या गलती करते, वो तो गए, उनको कुछ भी मिला, बस जाके एंटीबायोटिक लगाना, चाहे कुछ हो या मत हो, लेकिन एंटीबायोटिक तो देना ही देना। ऐसा नहीं करना है। जो समझदार डॉक्टर है, जिसने सब कुछ पढ़ रखा है, वह व्यक्ति ऐसे गलती नहीं करता है। तो आप भी ध्यान रखें। फील्ड में मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, सर ऐसे ऐसे सिस्टम था, कीटोसिस हो गया था, मैंने उसको इंटासेप्टेजो लगा दिया। तो आप ये गलती मत करना, कीटोसिस में भी एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करना है। इसके अलावा एक और डिजीज है जो पशु को ब्याने के समय या ब्याने के 1 महीने पहले, 15 दिन पहले, ब्याने के तुरंत ब्याने वाली तुरंत उसी समय पशुओं में होता है, जिसका नाम है प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया। जबकि यह एक मेटाबॉलिक डिजीज है। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ ये एक मेटाबॉलिक डिजीज है, मेटाबॉलिक रोग है। इनमें एंटीबायोटिक देने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया हो गया पशु को, पशु खड़ा नहीं हो रहा पिछले पैरों से, पशु को प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया हो गया, तो वहाँ पर भी हमें एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं है। आप वहाँ पर एंटीबायोटिक लगाएंगे तो वह अवैध जाएगा, वो कोई भी काम नहीं करेगा। इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो ये 5 ऐसी बीमारियां हैं जिनमें हमें भूलकर भी एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करना। यदि आप एंटीबायोटिक का प्रयोग करेंगे तो आपको पशु जो बीमारी से जूझ रहा है वह बीमारी और बढ़ेगी और वह पशु ठीक नहीं होगा। अब इसमें कई डॉक्टर भाई मुझे ये भी बोलेंगे कमेंट करके कि सर हम तो इसमें एंटीबायोटिक का प्रयोग कर रहे थे और हमें रिजल्ट भी मिल रहा था। हाँ, आपको रिजल्ट मिल रहा है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन ये ठीक नहीं है। यदि आप यहाँ पर आपका एंटीबायोटिक बचा के भी काम करेंगे, कुछ हटके काम करेंगे, तो भी आपको रिजल्ट मिल सकता है, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। क्योंकि मेटाबॉलिक डिजीज में हमें एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं पड़ती। हम बिना एंटीबायोटिक के भी इन 5 रोगों को ठीक कर सकते हैं, पशु को स्वस्थ कर सकते हैं। कहीं किसी प्रकार की हमें फील्ड में कोई भी दिक्कत नहीं मिलती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और आपकी क्या राय है ये वीडियो के कमेंट में जरूर करना। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।